अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो अभी जो है हम फिज़िक्स का स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, आज मैं कोशिश करूँगी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन को 2-3 लेक्चर और अपलोड कर दूँ। फिर इंशाल्लाह कल हमारा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर कल मतलब 3 लेक्चर, इस तरह से हमारा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर मुझे देना है, आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। जो हमारा वीकली टेस्ट होने जा रहा है संडे, वो ईद के बाद संडे टू संडे ना, टेस्ट डेट बता दी गई है। फिर ठीक है, टेस्ट डेट बता दी गई है, टेस्ट टाइमिंग भी बता दी गई है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उसमें, मोटिवेशन भी मैंने दी है उसमें। ठीक है, सो वीडियो जो है लाजमी देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा। और क्या बताना था, एक तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ये वाईफाई ओपन होता है ना, फिर वहाँ से नोटिफिकेशन आके ना भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना था। ठीक है, सो केमिस्ट्री के चैप्टर कवर कर लिए। हाँ, मुझे बायो का भी अपलोड करना है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि आज केमिकल कोऑर्डिनेशन करवा सकूँ। ठीक है, जिसमें हार्मोन हम जो है डिफरेंस जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह न्यूरल वाला तो बहुत बड़ा है, देखें उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो अपलोड कर सकूँ, लेकिन पहले मैं केमिकल वाला करूँगी इंशाल्लाह। आज केमिकल वाला करेंगे, और फिज़िक्स का जो है थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको ट्रिक कुछ मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ विदाउट कैलकुलेटर, मतलब वो न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज जो कि आपने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने होते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटिंग एमसीक्यूज को किस तरह सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, वो मैं कुछ यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जो कि आगे आप जब हम करेंगे ना तो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो बार बार मैं वो आपको करके नहीं बताऊँगी मैं। अच्छा, मैं 3-4 एग्जाम करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं भी आपको फिर यहाँ पे होमवर्क दूँगी। ठीक है, होमवर्क जो है मैं कभी भी मांग सकती हूँ, कि मैंने मतलब जैसे सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए केमिस्ट्री के उसके, अब उसमें जितने भी मैंने होमवर्क बताए हैं ना, वो मैंने अपने पास नोट कर लिए होंगे, और मैं किसी भी वक्त टेस्ट से 2 दिन पहले बोलूँगी कि अपने होमवर्क मुझे विद नेम, विद सिटी, विद क्लास सेंड करें। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, आप लोग ये नहीं समझिएगा, मैं कभी भी चेक कर सकती हूँ। ठीक है, सो न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये पेन निकाल लूँ ना मैं। अच्छा, तो ये है क्या है, न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने हैं हमने। सबसे पहले जो स्क्वायर रूट होता है उसको आप लोग कहते हैं कि ये किस तरह से निकाले, देखते ही आप डर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल आते हैं ना, टेबल तो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा रटे होते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अगर 81 का आपको ये दिया जाए स्क्वायर रूट, तो अब ये तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि आपने टेबल याद किए, आपने कौन सा टेबल याद किया है, 9 9 सा 81, तो आपने 9 लिख दिया कि भाई 9 9 सा 81 होता है। 81 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 9 9 सा 81। अभी जो स्क्वायर है ये इस रूट को, जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और ये फिर हम कहते हैं कि 9 आया इसका। इसी तरह से होता है ना, जो बचपन में हम करते थे इस तरह से। ठीक है, तो आपको तो पता है कि 81 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो क्या है। अगर 81 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये तो आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग कहते हैं मैम अगर 81 आ जाए तो ये तो हम कर लेंगे, है ना, जैसे मैंने करके दिखा दिया। इस तरह से मैम अगर 49 का आ जाए, ये भी हम कर लेंगे, जिस तरह से हमने 81 का किया है। किस तरह से ज़रा बताएं, 7 7 सा 49। तो फिर आपने क्या करना है कि 7 7 सा 49, ये आप इस तरह से करते थे बचपन में, कि फिर ये कट जाता था, और फिर 7 जो है हमारा 49 का स्क्वायर रूट 7 निकलता था। ठीक है, तो अब मैम ये तो हम कर लेंगे कि 81, तो हम 9 9 था 81, 49, 7 7 था 49। लेकिन मैम कुछ रूट ऐसे होते हैं जो इस तरह से नहीं होते, यही कहेंगे ना आप लोग कि मैम कुछ इस तरह से होते हैं जो कि हम इस तरह से नहीं कर सकते। लाइक 56, ठीक है, लाइक 56 हो गया, या 73। ठीक है, 73 हो गया। अब इसमें आप लोग देखते ही रह जाएंगे, और उसी वक्त आप लोग जो है ना कहेंगे बस ये वाला एमसीक्यूज तो मैं ऐसे ही लगाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, शुरू से एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, शुरू से ये सारी जो कैलकुलेशन में बता रही हूँ, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली,
और जब भी मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी तो फिर आपने खुद आपको आती होगी विदाउट कैलकुलेटर, अगर आपने ये अभी होमवर्क कर लिया, सीख लिया। ठीक है, सो अभी मैं आपको करना बताती हूँ 73 का किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अभी बताती हूँ। अब मैं आपको जो स्टेप बता रही हूँ ना, इसको जहन नशीन कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके काम में आने वाले। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड कर दूँ ना। अच्छा, अब आपने निकालना है 73 का रूट, और आप लोग हैं परेशान, और मैं इस परेशानी का देने वाली हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा 73 का रूट निकालने के लिए परेशान ना हो। ठीक है, कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ कि 73 से अगर हम ऊपर देखें, ठीक है, मतलब हमने कहा कि 9 9 जा 70, हमने 81 लिखा, ठीक है, 73 बीच में लिखा, 64 नीचे लिखा। अब हम ये किस तरह से हमने क्यों किया, देखिए हमने क्या किया, 73 का रूट किस तरह से निकाले। अगर मैं देखूं कि 73 से कोई कम कहते हैं ना कि 73 से जब कोई भी ऐसी वैल्यू तो आप उससे कम वाली देखें। सॉरी, अभी 73 का रूट हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन हम देखेंगे कि यार 73 से कोई कम वाली वैल्यू है, तो हम सोचेंगे हाँ 8 8 जा होता है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 आ जाएगा। तो लेकिन ये 64 से तो ज़्यादा है 73 तो ज़्यादा है ना 64 से। तो एक तो आपने ये हिंट पता लगा ली कि भाई जो अगर हम 73 से छोटी वाली वैल्यू देखें 64, तो उसका स्क्वायर रूट हमें पता है 8 है। ठीक है, उसका आपको पता है क्योंकि टेबल की वजह से आपको पता है। ठीक है, तो उसका आपको पता है, तो आपने क्या कर लिया, उसको नीचे लिख दिया कि भाई 73 से जो कम वाला है ना उसका 64 का क्या है, 8 है। ठीक है, फिर आप 73 से ऊपर गए। यार 73 से कोई ऊपर वाली वैल्यू है जिसका जिसका हो ऐसा ही रूट, स्क्वायर रूट हो। तो हमने देखा हाँ 9 9 था 81, तो इसका मतलब जो है 81 है वो 73 से बड़ा है, तो आपने उसको ऊपर लिख दिया, उसका क्या है 9 है। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये सीक्वेंस लिखी कि भाई 81 9 है उसका हमें पता है, 73 को बीच में लिख दिया क्योंकि वो 81 और 64 की क्या है। इसको थोड़ा सा मैं रेज कर दूं। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया मैंने क्यों ऐसी सीक्वेंस लिखी। ठीक है, अब आपने कहा कि ये सीक्वेंस जो है ये हमें ये बताती है कि 73 से जो छोटी वाली है उसको हमने नीचे रखा और 64 और उसका स्क्वायर रूट 8 आया, क्योंकि हमने देखा कि यार 73 से कोई ऐसी छोटी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो। तो हमने कहा 8 8 64, हमने वो नीचे लिख दिया। फिर हमने कहा 73 से कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो कि बड़ी हो और उसका स्क्वायर रूट हमें पता हो। फिर मैंने कहा कि 9 9 81, ठीक है, और स्क्वायर रूट 81 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और स्क्वायर रूट 73 वो हमें पता लगाना है। ठीक है, अभी इसकी आंसर को नहीं देखें। ठीक है, और स्क्वायर रूट 64 उसका 81 ये हमें पता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये आंसर को ना देखें। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अब आपने ये सीक्वेंस कर ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद अच्छा ये जो मैं समझा रही हूँ इस पर तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे ना खुद तो फिर आपके लिए चंद सेकंड का काम भी नहीं होगा। ठीक है, ये समझाने में तो टाइम लग रहा है, तो आप ये नहीं समझे शायद इस पर टाइम लगेगा, ये समझाने में टाइम लग रहा है आपको। अच्छा, अब ये हो गया सीक्वेंस बना ली। अब आपने सेकंड जो करना है, फर्स्ट तो आपने देख लिया कि हमने जो है जो भी वैल्यू दी होगी उससे छोटी वाली का स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, और उससे बड़ी वाली का, क्योंकि आपने निकाल के सीक्वेंस बना दिए। ठीक है, अच्छा सेकंड काम आपने क्या करना है, सेकंड काम जो है आपने ये करना है, रूल्स लिखे साथ साथ, बार बार बोलना ना पड़े मुझे। सेकंड काम फिर आपने ये करना है कि अब जो आपने ये सीक्वेंस बनाई है, ठीक है, ये तो आपको पता लगाना है ना। अच्छा, अब जो आपने ये सीक्वेंस बनाई है, अब इसमें आप देखें 73 से बड़ा है 81 और 73 से छोटा है 64। तो आप ये देखें कि 81 और 64 के दरमियान कितने डिजिट का डिफरेंस है। तो आपने क्या किया, 81 और 64 का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस जब आपने निकाला तो कितना डिफरेंस आया, 17। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 17 का है ना। तो अब 17 का जब डिफरेंस आ गया कि भाई आपने कहा कि 81 और 64 इन दोनों मतलब 81 73 से बड़ा है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है 9, और 73 से छोटा 64 उसका स्क्वायर रूट हमें पता है। तो इसका मतलब 73 81 और 64 के दरमियान में है ना। तो जब दरमियान में है तो हम दरमियान में काम करेंगे ना। तो दरमियान में काम क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 81 और 64 में डिजिट कितने हैं। हमने कहा कि 17 है। अब हमने कहा कि भाई 73 उनके दरमियान है में है, तो दरमियान में करेंगे तो क्या करेंगे, 17 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8.5।
8.5 आ गया हमारा आंसर। अब ये जो 8.5 आया है ना आपका आंसर, ये इसको आप क्या करें, जो छोटी वाली रकम है मीन जो 73, जो हमें स्क्वायर रूट निकालना था 73 का, ठीक है, उससे छोटी वाली जो रकम थी 64, ठीक है, छोटी वाली, उसमें आपने प्लस कर देना है, ठीक है, उसमें प्लस कर देना है। तो फिर क्या आ जाएगा, टोटल 72.5, 72.5। इसका मतलब कि जब 64 में हम 8.5 ऐड अप करेंगे तो 72.5 मतलब 73 आ गया, 73 आ गया। इसका मतलब इसका जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट 8 पॉइंट जो है, अब ये 72 जो है ना 72.5, अब इसमें डिफरेंट वो 7.3 है, तो समथिंग जो है सेम ही है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस करूं, ठीक है, तो क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट 73 का 8.5, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं दोबारा से रिपीट करवाती हूँ, आपको 73 का निकालना था, ठीक है, 73 का आपने निकालना था, तो आपने कहा भाई 73 का तो मुझे नहीं मालूम, मैं इसे छोटी वाली वैल्यू देखती हूँ, फिर आपने कहा हाँ 8 64 होता है, ठीक है, तो 8 64 होता है ना, तो 64 तो 73, आपने क्या किया, आपने 64 लिखा, ठीक है, 73 बीच में, और फिर आपने लिखा कि जो उसके बाद अगर मैं 9 9 से 81 जाऊँ तो वो तो 73 से बड़ा है, फिर आपने ऊपर जो है 81 लिखा, ठीक है, आपने कहा कि इसका 9 है, इसका जो है 8 है, ठीक है, और आपको इसका मालूम करना है, ये एक स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या कहा कि भाई 73 रूट जो है ना, ये जो है 81 इसके और इसके बिटवीन में, ठीक है, इसके और इसके दरमियान में ना, तो आपने कहा भाई 81 और 64 के दरमियान अगर मैं डिजिट निकालूं तो कितने, 17। फिर जो 17 निकला, फिर आपने क्यों हाफ किया, हाफ से डिवाइड किया, क्योंकि 73 उनके दरमियान था, जब हाफ से डिवाइड किया तो आपका आ गया 8.5, 8.5 ही आए ना, तो बस 8.5 ही इसका है। मजीद कंफर्म करने के लिए आपने क्या कहा, क्या किया, 8.5 जो आया था ना 17 को डिवाइड करने से 2 से, तो आपने उसको जो छोटी वाली रकम है जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, उसे जो छोटी वाली रकम होगी मीन 64, उस पर आपने जो है, मतलब 73 की जो छोटी है वो 64 है, हर जगह 64 से नहीं करना, ठीक है, मतलब जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, जो उसकी जो छोटी वैल्यू होगी ना, उसको आपने जो आपने हाफ निकाला होगा, ठीक है, मतलब डिफरेंस को जब हाफ से डिवाइड किया होगा उसके आंसर को प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो वो बिल्कुल आपके स्क्वायर रूट के आंसर की तरह आएगा। इसका मतलब कि कंफर्म है कि ये 8.5 ही है। अब आप कैलकुलेटर लें और चेक करें, एज इट 8.5 आएगा, 8.5 आएगा, उसके अलावा ये जो है ना 1 2 3 करके कुछ भी आएगा, बस एज इट इज़ 8.5 चाहिए आपको। तो उम्मीद है करती हूँ कि आपको समझ आ गया। मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी कसम से, मैं बहुत मतलब इतना ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस आपको वो चीज़ समझ आ जाए, और इसके लिए ना बहुत बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। ऊपर से जो है मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ सके इस वजह से मैंने फ़ैन भी ऑफ किया हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ये सारी सीक्वेंस। उम्मीद करती हूँ कि रूल्स मैंने 2 दफ़ा रिवाइज़ किए, आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। ये रूल्स ये जो आप लिखते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत सी बातें बोल रही होती हूँ, तो ये आपको फिर हेल्प आउट करता है। अच्छा, मैंने ये तो करवा दिया, अब 53 का आप मुझे करके बताएं। 53 का आप मुझे खुद होमवर्क है या आपका, या आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। 56 का भी करके बताएं आप मुझे, 53 का भी करके बताएं आप मुझे, ये आपका होमवर्क है। ज़रा इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अच्छा, 53 जो है कर ही लेते हैं 53 को, ठीक है, क्या याद करेंगे। अब 53 आपको दे दिया कि इसका आपने निकालना है, अब आप क्या करेंगे, क्या रूल्स बताएं मुझे। रूल्स पहले क्या है कि 53 से छोटी वाली रकम देखें, ठीक है, छोटी वाली रकम क्या आएगी, 53 से जाओ, आपने कहा कि यार 53 से तो नीचे अगर हम जाएंगे ना, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट इजीली हमें पता हो, तो वो है 7 7 ज़ा 49। वो क्या है, 7 7 ज़ा 49,
देखिए आपने 7 7 49 लिख लिया, 7 7 49 आपने लिख लिया। उसके बाद ने कहा कि 7 से अगर हम आगे जाएंगे तो 8 8 64 है, जो कि क्या है 53 से बड़ा है, तो फिर आपने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो 53 से बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या था कि डिफरेंस, क्योंकि 53 64 और 49 के दरमियान है, तो आपने डिफरेंस निकाला, 64 और 49 के दरमियान जो डिफरेंस आया वो कितना आया 15। फिर थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप सॉरी रूल नहीं, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। और जो भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लाइक 53, तो आपने उसे छोटे का देखा कि भाई 7 से 49, तो उसको नीचे रखा, जो उससे 8 था 64, जो 53 मत से बड़ा आया था उसको ऊपर रखा। फिर सेकंड स्टेप आपने डिफरेंस देखा 64 और 49 के दरमियान, जो कि कितना आ रहा है 15। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि 15 को आपने डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि जो 53 है वो उनके बिटवीन है, इस वजह से आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया तो क्या आया आंसर 7.5, ये दिख रहा है 7.5 आंसर आया। अब ये 7.5 आंसर आया। अब दूसरा आपने क्या करना है कि 7.5 को क्या करना है, छोटी वाली वैल्यू, जिस तरह से लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो स्क्वायर रूट जिसका हमें निकालना था उससे जो छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट था ना, उसमें प्लस करना था। जैसे उसमें 64 था, तो इसमें क्या है, इसमें 49 है, तो आपने 49 लेना है। 49 को 7.5 जो आंसर आया उसमें प्लस कर देना है। जब आपने प्लस किया तो क्या आया 56.5, 56.5। और आपको तो निकालना है रूट 53 का, जैसे लास्ट टाइम तो 72.5 था और आपको 73 का निकालना था, वो तो तकरीबन सेम ही था, 72.5 लाइक 73। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया, देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे 53 का आपको निकालना था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 56.5 का 56.5 का है 7.5, तो इसमें कोई का बात वाली वो बात नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई 56 का है, 56 आ रहा है, जब आपने 49 में 7.5 को प्लस किया, और आपको तो निकालना है क्या 53 का। तो अब देखें 53 में और 56 में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, 3 या 4 कह लो, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। तो अब 3 का डिफरेंस है, तो इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप परेशान हो। मैं ज़रा इसको रेज कर दूँ ना, अच्छा। तो अब क्या किया आपने, 53 जो बीच में लिखा था उसके सामने 56 लिख दिया, क्योंकि आपका 56 आ रहा है ना। अब आपने देखना है कि 56 और 53 में डिफरेंस कितना है 3 का, ठीक है, 3 या 4 का। और आपने आगे 7.5 56 का आ रहा था, ठीक है। अब आपने जो 7.5 आया है ना, और आपका है 53, तो कुछ भी नहीं है, 7.5 है ना, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो आपने 7.3 कर देना है 5 से। तो जो 7.5 था ना 0.5, उसको 7.3 कर दें तो बस आ गया। और ये पॉइंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर 7 को भी रखेंगे ना तो आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा। तो ये ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा बताया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर आपका 56 ये बता रहा है, जैसे वहाँ पे पीछे 72.5 था, वो तो तकरीबन सेम था, यहाँ पे 3 डिजिट का फ़र्क आ रहा है। तो जो 3 डिजिट का फ़र्क होगा ना, वो पॉइंट की शक्ल में होगा। वो किसकी शक्ल में होगा, मतलब वो पहले 0.5 था तो अब 0.3 आ जाएगा, ठीक है, ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, वो सिर्फ पॉइंट का होगा। पॉइंट का आपको पता है कि कोई उसमें कोई जो है उसकी इतने वो कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं लाता पॉइंट, ठीक है। सो ये मैंने आपको 53 का भी करके बता दिया, मैंने आपको 73 का भी करके बता दिया, ठीक है, मैंने आपको 2 करके बता दिया। अब आपने 19 का निकालना है, ये आपका होमवर्क है कि आपने क्या करना है, 19 का निकालना है, 23 का निकालना है, 99 का निकालना है। या आपने निकाल के होमवर्क सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है, और मैं देखती हूँ कि होमवर्क सबमिशन के लिए मैं कोई जो है कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ कि आप लोग डायरेक्ट होमवर्क सबमिट कर सके, ठीक है। या हम जो है ऐसे करते हैं कि डेली बेसिस पे होमवर्क की मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अब मैं जब भी मैं आपको कोई होमवर्क दिया करूँगी ना, तो उसके नेक्स्ट डे मैं आपसे वो होमवर्क ले लिया करूँगी, ठीक है। और मैं ग्रुप, जो अनाउंसमेंट वाला ग्रुप है ना, उसमें आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगी कि भाई आपने इस टाइम पे जो है ये होमवर्क वाले ग्रुप में भेजना है। अगर उस टाइम पे आपने शेयर कर दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उस टाइम पे नहीं किया तो फिर आपका नाम उन बच्चों के नामों में होगा जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि अनसिंसियर है, और फिर उनके लिए फिर अलग सी जो है ना वो है सज़ा सज़ा, ठीक है। सो बस यही है।
अच्छा, तो ये होमवर्क आपने देख लिया अपना, और आई होप कि आपको समझ आ गया हो, और ये जो स्टेप मैंने बताया इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे? अभी तो मुझे बिल्कुल भी सांस लेने की हिम्मत नहीं है, ना मुझे मज़ीद बोलने की हिम्मत है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो बस आप वो बच्चे जो कि हमारे ग्रुप्स का अभी पार्ट बने हैं, ठीक है, तो वो काइंडली डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। देखें, जिस तरह से आप लोग खुश हैं, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी खुश हों, और आप लोग को दुआएं दें कि आपने वो लिंक उन तक पहुँचाया। ये जो चैनल का लिंक है, आप चैनल का लिंक डायरेक्ट शेयर करें, वीडियोस का लिंक शेयर करें। अगर आप ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर सकते तो डायरेक्ट चैनल का लिंक शेयर करके उनको प्रेफरेंस करें, क्योंकि काफ़ी जो है अच्छा सेशन है इस तरह से। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखें, बहुत ज़्यादा जो है मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। पता है, मैं आपके लिए मैंने बहुत बड़ा आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आगे मैंने आपके लिए बहुत बड़ा जो है सोचा हुआ है। तो आप लोग दुआ करें कि मैम दीना ने जो भी सोचा हुआ है, या अल्लाह उसको हमारे हक़ में कर दे। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे हक़ में बेहतर हो तो उसको हमारे हक़ में कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने अभी रमज़ान के बस चंद ही दिन है, उसमें आपने ये दुआ करनी है, अफ्तारी में, सहरी में, अपनी नमाज़ों में। ठीक है, लाजमी तहज्जुद में आपने ये दुआ करनी है। अपने पेरेंट्स से भी कह दें, मेरा नाम उनको बता दें कि मैम दीना ने हमारे लिए आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक और बच्चों के लिए, मैंने आप सब के लिए कुछ ऐसा सोचा है कि वो जो नीडी स्टूडेंट हैं वो कभी भी अच्छी स्टडी से जो है ना, मतलब वो कहते हैं अच्छी स्टडी से दूर ना रहे। जिस तरह से एकेडमी कितना इतना बर्डन जो है आपको डालती है फ़ीसों का, तो मैंने इंशाल्लाह कुछ ऐसा सोचा है। तो आप लोग मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मैम दीना को हिम्मत दे कि हमारे लिए और हम जैसे नीडी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है जो भी सोचा है, या अल्लाह उनके हक़ में कर दे, अगर हमारे हक़ में बेहतर हो। तो ये दुआ अपने पेरेंट्स से आपने भी करनी है। ठीक है, मैं भी करूँगी, और हम सब का काम क्या है? पाकिस्तान से गुर्बत का मिटाना। और कैसे मिटाएंगे? हैं, कैसे मिटा सकते हैं? एक ही हमारे पास हथियार है, एक ही हथियार, वो है हमारा पेन, हमारा कलम। हमारी स्टडी, हमारी एजुकेशन, इसके थ्रू ही हम अपने जनरेशन को एजुकेट कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। तो इस वजह से दुआ लाजमी करवानी है आपने। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। ये हमने फिजिक्स की कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट की है, इसके बाद हम थर्मोडाइनमिक्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआ खास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।